कंचनजंगा नेशनल पार्क के अंदर वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट पीक ये कंचनजंगा पीक है और इंडिया का ये द फर्स्ट हाईएस्ट पीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क 1977 पे डिक्लेयर हुआ था और 2016 पे मिक्स कैटेगरीज पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर हुआ। योक्सम से आगे पूरा कंचनजंगा हमारा रिलीजियस बुक में भी है और यहाँ से ऊपर सब सेक्रेट लैंडस्केप है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो हम लोग के लिए, स्पेशली सिक्किमीज लोगों के लिए। लेट 80s के टाइम पे जब टूरिज़्म की बातें करें तो सिक्किम में बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है, लेकिन आने के लिए इट्स एक रिस्ट्रिक्शन थे तो परमिशन जल्दी नहीं मिलते थे। फिर 90s में तो क्या हुआ कि एक टूरिज़्म का रिलैक्सेशन हुआ, टूरिस्ट को आने का परमिशन मिला। दो टूरिज़्म से पैसा तो आ रहा है लेकिन इनकम भी हो रहा है, हमारा लाइवलीहुड थोड़ा इन्हांस भी हो रहा है, लेकिन उसके टूरिज़्म के साथ साथ पे ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी आना शुरू हो गया। फिर क्या हो कि कचरा एक कूड़ेदान पे डालने का ये सिस्टम ही नहीं था, लोगों को उतना ये नॉलेज ही नहीं थी कूड़ादान में भी डाल। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग को ये अपनी जगह को खुद हम लोग प्रोटेक्ट करें, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट को, टूरिज़्म से नेगेटिव इम्पैक्ट को चेक करने के लिए फिर ये KCC कंचनजंगा कंजर्वेशन कमेटी 1996 में बॉर्न हुआ बोलूँ और ऑफिशियली रजिस्टर्ड 1997 हुआ। तो फिर उसी टाइम पे तो क्या हुआ कि टूरिज़्म तो थे, फिर इको टूरिज़्म का एक नया कॉन्सेप्ट आया, तो एक प्रोजेक्ट आया सिक्किम बायोडाइवर्सिटी एंड इको टूरिज़्म जो TMI ने फंडेड किया हुआ था। तो हम लोग को सीखने में आया कि इको टूरिज़्म क्या होता है। तो एक तो क्या हुआ कि जैसे कि अब सिंपल सी है, प्लास्टिक ज़्यादा ही है तो ईजिली अवेलेबल है, तो लोग क्या करते हैं उसको दोबारा यूज़ ही नहीं करते थे कि अब चलो ये प्लास्टिक यहीं कहीं फेंक दो। और कहीं वो जो क्या होता है कि फिर वो उड़ के ना इधर उधर ये आ जाता है, तो अब एक दो है तो साफ़ करने में भी आसान है। अब बढ़ते जाएंगे तो इधर भी प्लास्टिक उधर भी प्लास्टिक, तो ये दिखने में भी अच्छा नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि फिर हम लोगों ने बोला तो ये इकट्ठा करके कहाँ लेके जाएं, तो लोगों ने जलाना शुरू कर दिया। तो अब कचरा मत करो बोलने से फिर वो जलाना शुरू कर दिया। जब जलाएंगे तो हमें पता चला कि फिर ये डाइऑक्सिन ये निकलता है इनसे। तो एक तो आँख के सामने से तो ये गायब हो गई, लेकिन एयर में ये एयर पोल्यूट करके फिर हम लोग के ऊपर आ रहा है। तो हम लोगों ने लोगों को बोला कि ये जलाना भी इट्स नॉट द सोल्यूशन। तो हम लोगों ने पहले गांव साफ किया, फिर उस सेकेंड स्टेप पे हम लोग ने कूड़ेदान लगवाए स्ट्रीट पे और ट्रेनिंग दी। ऐसे ही चले तो क्या हुआ कि फिर तो करते करते आए कि आप हर साल जाओ और साफ करो फिर कचरा, तो इट्स नॉट सस्टेनेबल कहाँ होगा, अब कितना करेगा, इट्स अ वॉलंटरी वर्क कितना करेंगे। तब 1997 पे हम लोगों ने फिर युक्साम, स्पेशली ये युक्साम पे, तो फिर ये सिंगल यूज़ अभी इज़ वेरी पॉपुलर ना, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बोल रहा है, वो वाला प्लास्टिक हम लोगों ने बैन किया था 1997 पे। 2009 पे फिर हम लोगों ने मीटिंग बुलाए, सब स्टेक होल्डर्स, टूरिज्म स्टेक होल्डर्स को भी बुलाए, पार्क अथॉरिटीज़ को भी बुलाए, बैठ के हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने एक लिस्ट आउट किया कि जब ट्रैकिंग जाते हैं तो क्या क्या लेके जाते हैं लोग, तो उन्हीं के हिसाब से हम लोगों ने लिस्ट आउट बनाए। जितना भी सामान KNP के अंदर जाता है वो सामान को वापस भी आनी होती है। फिर पार्क अथॉरिटी को बोला आप लोग तो गवर्नमेंट हो, आप लोग नोटिफिकेशन निकाल सकते हो कितना लेके जा रहा है, उन लोगों को इन पे ये एंट्री करनी होती है और कितना आउट आया वो भी यानी दिखानी होती है। जो कचरा वहाँ से आता है, फिर हमारा काम होता है कि हम वहाँ से उठा के लेके अपना रिसोर्स रिकवरी सेंटर पे लेके आए और वो कचरे को फिर हम लोग सुखाता है एटलीस्ट
10-15 डेज़ उसको कचरे को सुखा के फिर वहाँ पे अच्छी तरह से शॉर्ट आउट ये नहीं हुआ है तो फिर वहाँ से हम लोग सेग्रीगेट करके ब्रांडिंग के साथ हम लोग रखते हैं। टिन एक तरफ, मैगी एक तरफ, वाई एक तरफ, ऐसे करके ब्रांडिंग के साथ। और बाद में 6 महीने 1 साल में और कबाड़ी वाला आता है कि फिर वो खरीद के लेके जाता है। पहले तो गार्बेज सेंटर्स नाम दिया था, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि लेट्स गिव अ पॉजिटिव वाला ना वाइब दें कि ये वेस्ट नहीं, कचरा बोलने से लोगों के ऊपर एक नेगेटिव ये जाएगा, तो हम लोग इसको बोलेंगे रिसोर्स रिकवरी बोलेंगे। हम लोग ये कचरा को हम लोग कचरे के रूप में नहीं देखते हैं, एक रिसोर्स के रूप में देखते हैं, ताकि हम लोग उससे कुछ ये कमा सकें। अगर उसको अच्छी यूटिलाइज करें तो उससे भी आमदनी होती है। सेग्रीगेशन सोर्स में ही सेग्रीगेट होगा तो वेस्ट को हम और भी उसको रिसोर्सफुल बना सकते हैं। सेग्रीगेशन इज़ द मोस्ट। जो अनरिसाइकेबल है, जो रिसाइकल ही नहीं था, उनका हम लोग हैंडीक्राफ्ट बना के फिर सेल करता है। हम लोग सब देख रहे हैं कि हमारा इंडिया को ही एक जीरो वेस्ट ये मुल्क बनाए, क्योंकि ये वेस्ट मैनेजमेंट एक आप वैसे तो एक लोग देखते हैं वेस्ट क्या है, लेकिन ये अगर इसको अच्छी तरह से आप मैनेज नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो अभी योगक्षम की बात ही नहीं है, अब सारा संसार का ही अमन ये वेस्ट मैनेजमेंट पे जूझ रहा है और बहुत सारा काम हो रहा है। तो हम लोग जीरो वेस्ट मतलब आप इतना कचरा इतना कचरा लेके आए ये नहीं है। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर जितना भी हो सके हम लोग कम से कम कचरा उत्पादन करें।